हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आशीष सर में। पिछला जो टॉपिक था हमारा चैप्टर पार्टनरशिप पे क्लास फर्स्ट हो चुकी थी। आज हमारी क्लास सेकंड होगी। तो पार्टनरशिप साझा की क्लास सेकंड। इसमें क्वेश्चन लिखिए जरा। ए बी सी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी 10 गाय 7 महीने तक, बी अपनी 12 गाय 5 महीने तक तथा सी अपनी 15 गाय 3 महीने तक चराता है। क्लियर? कितने कितने? ए जो है 10 गाय 7 महीने, बी 12 गाय 5 महीने, सी 15 गाय 3 महीने तक चराता है। यदि चारागाह का कुल किराया, जो टोटल रेंट है चारागाह का, वो है 1750 रुपये, तो सी का हिस्सा कितना होगा, यानी सी उस किराए में कितना हिस्सा देगा। क्लियर? तो सेम मेथड रहेगा आपका जो आपने पुराना मेथड किया था पार्टनरशिप वाला, कि इक्वल टू आई इंटू टी। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए 7 महीने तक गाय चरा रहा है, कितनी गाय थी 10, और कितने महीने तक 7 महीने तक, अनुपात बी 12 गाय चरा रहा है 5 महीने तक, अनुपात सी 15 गाय चरा रहा है 3 महीने तक। क्लियर? ए 10 गाय 7 महीने तक, बी 12 गाय 5 महीने तक, सी 15 गाय 3 महीने तक। तो 10 सत्ते 70, ये यही काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14, 12 एकम 12, 3 तिया 9। किसका अनुपात पूछा है? सी का हिस्सा पूछा है। तो सी का हिस्सा कितना होगा? तो टोटल रुपए थे 1750, इसमें से सी का हिस्सा कितना है? 9 बटे 12 और 14, 26, 26 और 9 35। क्लियर? तो 35 पंजे 175 और 5 ने 45, कितने रुपए हो जाएंगे? 450 रुपए। किसके? एक सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 450 रुपये हो जाएगा। जबकि ए ने 10 गाय 7 महीने तक चराई, बी ने 12 गाय 5 महीने तक, सी ने 15 गाय 3 माह तक चराई। उसके बाद हमने इनका रेशियो निकाल लिया, तो रेशियो निकल गया 14 अनुपात 12 अनुपात 9, और टोटल जो रुपए दे रखे थे वो 1750 रुपए दे रखे थे। सी का हिस्सा पूछा था, तो सी का हिस्सा कितना निकल के आ गया? 450 रुपए। इसी टाइप से एक अगला क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है 4 ग्वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी, अब यहां ए कितनी? 24 गाय। कितनी गाय? 24 गाय 3 महीने चराता है। बी अपनी 10 गाय 5 महीने तक, सी अपनी 35 गाय 4 माह तक, और डी अपनी 21 गाय 3 महीने तक चराता है। तो 6500 रुपये में ए का कुल हिस्सा कितना होगा? क्या पूछ रहा है? ए अपनी 24 गाय 3 महीने तक, 3 माह का समय है, बी 10 गाय 5 माह तक चला रहा है, सी 35 गाय 4 माह तक, और डी 21 गाय 3 माह तक चलाता है। क्लियर? तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी 21 24 गाय 3 माह तक चला रहा है, बी 10 गाय 5 माह तक चला रहा है, और सी 35 गाय 4 माह तक, और डी 21 गाय 3 माह तक। क्लियर?
कैलकुलेशन कर लीजिए, जो कट रहा है उन्हें काट दीजिए। 3 से अगर कट रहा है तो 3 से काट दीजिए, 2 से कट रहा है 2 से, 5 से कट रहा है 5 से, तो मैं 2 से काट रहा हूँ। 2 पंजे 10, 2 12, 2 दूनी 4, नहीं कटेगा क्योंकि वहाँ 21 है, तो इनकी मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। क्लियर? तो 21, 4 तियाँ 12 के 2, 21 तियाँ 72, 10 पंजे 50, 35 चौक 140 और 3 63। क्लियर? टोटल रुपए कितने थे? 6500 रुपए, यानी 6500 रुपए टोटल थे। इसमें किसका हिस्सा पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है, तो 6500 रुपए में ए का हिस्सा 72 बटे, सबको ऐड करके नीचे लिख दीजिए। सबका ऐड कितना आ रहा है? 325, और 325 से काटपीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 325 दूनी होता है 650, और 72 दूनी 2 दूनी 4, और 7 दूनी 14, यानी कितना आ गया? 1480 रुपए। किसके हिस्से में आ गए? ए के हिस्से में 1480 रुपए पड़ेंगे। क्लियर? अभी तक पहले 3 वाले थे, अब 4 वाले हो गए। ए 24 गाय 3 माह, बी 10 गाय 5 माह तक, सी 35 गाय 4 माह तक, डी 21 गाय 3 माह तक। सबका रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद ए का, क्योंकि 6500 रुपए थे, उसमें से ए का हिस्सा पूछा है कि ए के हिस्से में कितने रुपए पड़ेंगे, तो हमने क्या निकाला? ए बराबर 6500 गुणा 72 बटे 325। 325 यहाँ से आया, सबको जोड़ के लिख लिया, कैलकुलेशन की, कितना आ गया? 1440 रुपये। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए द्वारा कुल पूंजी का 1/4 भाग 12 माह के लिए, बी द्वारा कुल पूंजी का 1/3 भाग 6 माह के लिए, व सी शेष पूंजी 12 महीने के लिए लगाता है। सॉरी, यदि कुल लाभ 45,000 है तो बी का हिस्सा क्या होगा? मतलब ए बी सी, हमने क्या लिखा? ए बी सी। ए कुल पूंजी का कितना? 1/4 भाग कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए लगा रहा है। फिर बी 1/3 भाग, उसी पूंजी का 1/3 भाग कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब शेष पूंजी, तो शेष कितनी थी? पूरी 1 मानी, उसमें से 1/4 प्लस के 1/3, क्योंकि 1/4 ए लगा चुका है, 1/3 बी लगा चुका है, और पूरी पूंजी 1 थी, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 7/12, यानी 5/12। 12 एकम 12, 7 गए 5, यानी जो सी के हिस्से में पड़ेगी वो 5/12 हिस्सा पड़ेगा सी का। दोबारा समझो, ए 1/4 हिस्सा लगा रहा है, बी उसी पूंजी का 1/3 लगा रहा है, तो सी के हिस्से में कितना बचा? 5/12, जो हमने यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल दिया। जब 5/12 कितने माह के लिए? 12 महीने के लिए लगा रहा है। ठीक है? और कुल लाभ, जो कुल प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 45,000 का। उसमें से पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। क्लियर? तो देखिए, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 12 से 12 कट गया तो रेशियो आ गया 3:2:5। क्लियर? 3:2:5। तो बी का हिस्सा पूछा है, तो टोटल इनकम जो प्रॉफिट हुआ था वो 45,000 रुपये था। इसमें से बी का हिस्सा है 2/5 2 7, और 7 और 3 10, काट दिया। 45 दूनी 90, यानी बी का हिस्सा कितना हो गया? 9,000। इसी तरीके से आप ए का हिस्सा निकाल लेंगे, इसी तरीके से आप बी का हिस्सा और सी का हिस्सा, जिस किसी का भी हिस्सा पूछेगा आप निकाल देंगे फटाफट। इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन और देखिए,
ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तो मैं लिखता चल रहा हूं ABC। क्वेश्चन कह रहा है ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/2 भाग 1/3 समय के लिए, व सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। प्रॉफिट का अनुपात पूछा है, तो कितना कितना, ए जो लगा रहा है 1/3 भाग कितने समय के लिए, 1/3 समय के लिए, बी जो लगा रहा है 1/2 भाग लगा रहा है 1/2 समय के 3 समय के लिए, ठीक है। सी शेष पूंजी का, अब देखो पूरी पूंजी बनवानी, उसमें से 1/3 ये लगा चुका है और 1/2 ये लगा चुका है, तो हमने पूरी पूंजी में से माइनस कर दिया। एलसीएम 6, तो 6 कम 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, कितना बचेगा 1/6। सी के हिस्से में कितना आ गया 1/6, और वो लगा रहा है पूरे समय के लिए। क्लियर, इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा 1/9 1/6 अनुपात 1/6। एलसीएम हो जाएगा 18, तो 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18। क्लियर, तो क्या पूछा, उनके लाभों का अनुपात, यानी प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी कितना हो जाएगा 2:3:3। ये एलसीएम वाला 18 हटा दिया जाएगा और आपका अनुपात कितना हो जाएगा 2:3:3। क्लियर, क्या पूछा था, प्रॉफिट पूछा था एबीसी का। क्वेश्चन क्या था, एबीसी, ए 1/3 हिस्सा लगा रहा है 1/3 समय के लिए, बी 1/2 हिस्सा लगा रहा है 1/3 समय के लिए, सी 1/6 हिस्सा लगा रहा है एक समय पूरे समय के लिए, तो हमने सी का लिया था 1/6। सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, ए कुल पूंजी का, अब फिर से वही क्वेश्चन है, ए बी सी। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग लगा रहा है 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग लगा रहा है 1/3 समय के लिए, सी शेष भाग को, तो 1/6 तो इसने लगा दिया और 1/3 इसने लगा दिया, बचा कितना, एलसीएम 6, तो 6 कम 6, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 6 माइनस 3/6, यानी कितना बचेगा 3/6, यानी कितना आ गया 1/2। तो सी के हिस्से में कितना है पड़ रहा है 1/2 हिस्सा पड़ रहा है, और कितने समय के लिए लगा रहा है, तो वो पूरे समय के लिए लगा रहा है। जबकि कुल लाभ, अगर टोटल प्रॉफिट आप बात कर रहे हो, तो आपके लिए मिल रहे हैं, टोटल प्रॉफिट जो था वो 46,000 रुपये था। इसमें पूछा गया है कि बी का हिस्सा कितना होगा, यानी जो प्रॉफिट हुआ है उसमें बी का हिस्सा, तो थोड़ा सॉल्व कर ले रहा हूँ। 6 छंग 36, 3 तिया 9 और 1/2। एलसीएम 36 ही हो जाएगा, 36 एकम 36, 9 चौक 36 और 2 18। क्लियर, तो किसका पूछा है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा पूछा गया है। और जबकि टोटल जो नेट प्रॉफिट था वो 46,000 रुपये था, और बी का हिस्सा है 4/18, 4 22 और 2 23, और 23 दूनी होते हैं 46 और 4 दूनी 8, यानी बी का हिस्सा कितना हुआ 8,000। क्लियर, तो पार्टनरशिप में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और यहीं तक करने हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। कल हमारा एवरेज का क्लास रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो एवरेज का रहेगा, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट तो वैसे सारे ही चैप्टर हैं जितना अभी तक पढ़ा रखा है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आज तक यहीं तक पढ़ेंगे हम। धन्यवाद सभी का।